हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोमास्टर लोकी। सो यार, आप सभी के मन में ना रोज ये सवाल आ रहा होगा कि यार सीजी व्यापम आखिर कर क्या रहा है। इतने सारे एग्जाम्स ले रखा है लेकिन आज तक किसी एग्जाम का आंसर की नहीं आया है, तो किसी एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है। सीजी सेट का एग्जाम जुलाई में हुआ था, आज तक उसका कोई अता पता नहीं। बस पेपर 2 का मॉडल आंसर आया है, पेपर 1 का तो मॉडल आंसर आया ही नहीं है। कुछ नहीं पता उसके बारे में, कब आएगा आंसर की, फिर रिजल्ट कब आएगा कुछ नहीं पता। फिर आपका प्रयोगशाला तकनीशियन का एग्जाम हुआ अक्टूबर में, हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ है, इन सब का रिजल्ट पेंडिंग है, किसी का आंसर की पेंडिंग है। पता नहीं क्या कर रहा है सीजी व्यापम, कब इन सब का आंसर की और रिजल्ट लाएगा कुछ नहीं पता। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में आते होंगे और ये भी क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि यार आखिर सीजी व्यापम किस महीने कब एक्टिव होगा और कब इन सारे एग्जाम्स के रिजल्ट्स जारी करेगा। और ये एक और क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि यार नई वैकेंसी कब आएगी, टीचर भर्ती हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो गई, और फिर ये जो आपका प्रयोगशाला परिचालक है ना, लैब अटेंडेंट, उसका एग्जाम कब होना है, कब क्या होगा, कुछ नहीं पता। पता नहीं सीजी व्यापम क्या कर रहा है, सो रहा है, क्या है, कैसे, नहीं पता। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि कब आखिर सीजी व्यापम इन सारे काम को लाइन पे कर सकता है और रिजल्ट्स को टाइम पे ला सकता है। कब ला सकता है, किस महीने आपको परीक्षाएं देखने को मिल सकती है, किस महीने आपको रिजल्ट्स देखने को मिल सकता है, जानने की कोशिश करते हैं। देखो, है ना, तो यहां पर कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है। यहां पर बोला गया कि 6 अक्टूबर के बाद से व्यापम से कोई परीक्षा नहीं, रिजल्ट भी अटके हुए हैं। तो ये तो हमको पता ही है कि 6 अक्टूबर को कौन सा एग्जाम हुआ था, प्रयोगशाला तकनीशियन का एग्जाम हुआ था, और उसके बाद से ना कोई एग्जाम हुआ है ना कोई रिजल्ट आया है। ठीक है, तो नई एजेंसी से अनुबंध नहीं, दिसंबर में भी व्यापम की परीक्षा मुश्किल लग रही है। दिसंबर में भी दोस्तों कहीं से दूर दूर तक ये दिखाई दे रहा है कि नई वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, कब क्या होगा कुछ नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पर डिटेल में थोड़ा देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पर लिखी गई है न्यूज़पेपर के आर्टिकल में, है ना। तो आपने सुना होगा कि सीजी व्यापम का जो अनुबंध है चिप्स के साथ में खत्म हो गया है। चिप्स एक ऐसी एजेंसी है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सीजी व्यापम के सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता था और क्या कराता था, जो भी रिजल्ट्स है वो चिप्स के द्वारा ही आता था। लेकिन चिप्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था सीजी व्यापम का, वो सब अभी क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। तो सीजी व्यापम क्या कर रहा है, नई एजेंसी के साथ में अनुबंध बना रहा है। लेकिन उन्होंने बोला था कि 20 नवंबर तक ये सारा काम करके हम टाइम टू टाइम पे फिर एग्जाम्स को लेना स्टार्ट कर देंगे और सारे रिजल्ट्स ला देंगे। लेकिन 20 नवंबर क्या, आज तो 27-28 नवंबर हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो आखिर कब तक सीजी व्यापम ये सारे काम करने वाला है, देखते हैं। ठीक है, तो व्यापम से होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए युवाओं को थोड़ा और इंतजार करना होगा। क्यों करना होगा भाई, दिसंबर में भी परीक्षा होने की नई वैकेंसी आने की संभावना कम दिखाई दे रही है। दरअसल चिप्स से अनुबंध समाप्त होने की वजह से व्यापम से विभिन्न परीक्षाएं अटकी हुई है। नई एजेंसी से भी अब तक अनुबंध नहीं हुआ है, इसलिए व्यापम की परीक्षा नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये जो अनुबंध है ना नई एजेंसी से, वो भी अभी व्यापम ढंग से कर नहीं पा रहा है। ठीक है, तो भाई एजेंसी नहीं है इनके पास, ना कोई सॉफ्टवेयर है, तो फिर कैसे होगा एग्जाम। ठीक है, तो जानकारी का कहना है कि उम्मीद थी कि 20 नवंबर तक नई एजेंसी से जल्द ही अनुबंध हो जाएगा, इसके बाद फिर दिसंबर में कुछ परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, लेकिन अब तक अनुबंध नहीं हुआ है। ऐसे में परीक्षा के आयोजन में देरी होगी। व्यापम से आखिरी परीक्षा 6 अक्टूबर को प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में हुई थी। इसी तरह 9 अक्टूबर को छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के मॉडल उत्तर जारी हुए थे। इसके बाद से ना तो व्यापम से कोई परीक्षा हुई है और ना ही परीक्षाओं को लेकर वेबसाइट पर कोई सूचना जारी की गई है। इससे लेकर युवाओं में काफी निराशा है। क्यों नहीं होगी भाई निराशा, है आप हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो ना, हम आप पर अटके हुए हैं, इसका मतलब आप फायदा ले रहे हो। मतलब देखो सरकार क्या कर रही है ना, युवाओं का जो इनोसेंस है ना उसके साथ खेल रहा है बेसिकली। लेकिन सरकार को यह बात ध्यान में बिल्कुल रखना चाहिए कि यार अगर जनता सरकार बनाना जानती है तो जनता सरकार गिराना भी जानती है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ का गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रहा है, बाकी राज्यों में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर नई एजेंसी से अनुबंध बन भी जाता है तो उसमें टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि ना डाटा कलेक्शन और फिर डाटा अपलोड करने में टाइम लगेगा, फिर नया सॉफ्टवेयर बनाने में टाइम लगेगा, तो बहुत सारी चीजें होती है, ऐसे अचानक नहीं हो जाता ये सारी चीजें, ऑनलाइन की चीजें है ना, तो टाइम लगेगा। दिसंबर का महीना भी आपका खाली ही जाने वाला है। क्यों, क्योंकि दिसंबर में फिर 15 दिसंबर से आपका आचार संहिता लग जाएगा, नगरीय चुनाव, ग्रामीण चुनाव आ जाएगा,
तो सरकार बोलेगी अब तो चुनाव चल रहा है, फिर पूरा जनवरी जाएगा, है ना। तो दिसंबर जनवरी में भी कोई दूर दूर तक चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए अभी बताएंगे। उनका कहना है कि एक तरफ नई वैकेंसी नहीं आ रही है और वही दूसरी तरफ वैकेंसी पहले निकली थी उसके लिए भी परीक्षा नहीं हो रहे हैं, इससे परेशानी बढ़ रही है। जल्द ही व्यवस्था को ठीक किया जाए ताकि नई भर्तियां निकले और युवाओं को राहत मिले। बिल्कुल भाई, युवाओं को राहत इसलिए मिलेगी ना क्योंकि इतने दिन से लोग अपना दिन रात एक करके घर बार छोड़ करके तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी लगेंगे ऐसे करके। लेकिन सरकार इस तरीके से जब जनता को बैठा के रखेगी, है ना, स्टूडेंट्स को इस तरीके से बैठा के रखेगी, इतना इंतजार कराएगी, तो सबका दिमाग खराब होगा ही भाई, है ना। तो गौरतलब है कि व्यापम की ओर से हर साल करीब 10 से 12 भर्तियां निकलती है, लेकिन इस बार युवाओं को लंबा इंतजार करना पड़ा है ना। यहाँ पर मत्स्य के अलग अलग वैकेंसीज आई हुई थी, ठीक है, तो यही बोला जा रहा है। चलो अब देखते हैं, नए साल की शुरुआत में होगी परीक्षा, नई भर्ती भी। तो क्या नए साल में, नया साल मतलब जनवरी फरवरी का महीना है, इसमें क्या आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आ सकते हैं और नई वैकेंसी आ सकती, नई भर्तियां, नए परीक्षाएं हो सकती है कि नहीं, देखते हैं यहां पर। तो परीक्षा रिजल्ट के लिए नई एजेंसी अब तक चिन्हित नहीं हुई है। अनुबंध में देरी से अगले महीने परीक्षा या नई भर्ती आने की संभावना कम दिखाई दे रही है। क्यों कम दिखाई दे रही है? क्योंकि यहां पर जानकारी का कहना है कि अनुबंध होने के बाद नई एजेंसी से नया सॉफ्टवेयर बनेगा। भाई नई एजेंसी से जब सीजी व्यापम जुड़ेगा तो नया सॉफ्टवेयर बनेगा वहां पर, है ना, फिर डाटा को अपलोड किया जाएगा, ठीक है। यह प्रक्रिया माह भर चलेगी। तो ये जो प्रोसेस है ना दोस्तों, पूरा लंबा टाइम लगता है ना, ऑनलाइन चीजें, डाटा अपलोड करना है, आसान काम नहीं होता है ना। ऐसे में अब नए साल में भी भर्ती की उम्मीद कम है, ठीक है। मतलब देखो, नए साल में भर्ती की उम्मीद है ऐसा बोला जरूर जा रहा है, लेकिन दिसंबर का महीना तो अभी चुनाव में जाएगा, जनवरी का महीना पूरा चुनाव में जाएगा। मान के चलो फरवरी मार्च के बाद ही कुछ होना है और फिर बोल देंगे कि बजट ईयर आ गया, है ना, मार्च का महीना, मार्च अप्रैल, तो पता नहीं क्या करेगा, लेकिन जो भी है गलत कर रहा है, ठीक है। माना जा रहा है कि जनवरी में ही परीक्षाएं होगी और नई भर्ती निकलेगी, है ना। मतलब है कि गौरतलब है कि आबकारी आरक्षक और ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी की भर्ती के लिए व्यापम को प्रस्ताव मिला है। इसी तरह सब इंजीनियर और डाटा एंट्री के ऑपरेटर समेत अन्य की वैकेंसी भी आएगी, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग वैकेंसी है, आ सकती है, बहुत हजारों वैकेंसी है। जब सरकार बन रही थी ना उस समय क्या बोली थी, 1,00,000-1,50,000 वैकेंसी लाएंगे एक साल के अंतर्गत, लेकिन कहाँ है ना, कुछ नहीं पता अभी तक, ठीक है ना। अब जिन्होंने सेट का एग्जाम दिया है उनके लिए भी यहाँ पर है कि सेट का रिजल्ट 4 महीने से भी अटका हुआ है भाई, ठीक है। जुलाई में एग्जाम हुआ था, आज कौन सा माह चल रहा है, नवंबर, ठीक है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने और 5वां महीना हो गया नवंबर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सेट जुलाई को आयोजित की गई थी, 4 महीने में भी इसके नतीजे जारी नहीं हो पाए हैं। व्यापम की ओर से आयोजित इस परीक्षा में 1,00,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, ठीक है। सेट का जो एग्जाम हुआ था ना दोस्तों, इस बार तो 1,00,000, लेकिन आप अभी भी अपनी तैयारी जारी रखें क्योंकि अगली बार हो सकता है 1,50,000 बच्चे भी यहाँ पर सेट का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। वही दूसरी ओर राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की बात की जाए तो 21 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक यह परीक्षा हुई थी, इसके रिजल्ट जारी हो चुके हैं। अब दिसंबर नेट के लिए भी आवेदन मंगाए गए हैं, ठीक है। जो दिसंबर नेट है, दिसंबर में जो यूजीसी नेट होने वाला है उसके लिए भी अभी आवेदन आ चुका है। तो देखो भाई, नेट का एग्जाम जब टाइम टू टाइम हो रहा है सेंट्रल लेवल का, तो आप स्टेट वाले क्या कर रहे हो, नेट में तो कई लाख बच्चे पेपर देते हैं, सेट में तो 1 ही लाख बच्चे पेपर दिए थे, है ना। सेट के रिजल्ट में हो रही देरी से प्रदेश के युवा निराश हैं। जानकारी का कहना है कि सेट छात्रावास अधीक्षक समेत अन्य के नतीजे अगले महीने आने की संभावना भी कम है, ठीक है। तो दोस्तों आप याद रखो, दिसंबर में भी ना रिजल्ट आने की संभावना कम दिखाई दे रही है। क्यों कम दिखाई दे रही है? क्योंकि अभी तो नई एजेंसी से जुड़ा नहीं है। जब जुड़ेगा फिर डाटा अपलोड किया जाएगा, सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी, तब जाके कोई इनका काम होगा, रिजल्ट लाने का काम, मॉडल आंसर जारी करने का काम, ठीक है, फिर नई भर्तियां आने का काम, सब चीज अटका हुआ है दोस्तों, गलत है। पर ठीक है, हमारे हाथ में क्या है, हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, व्हाट वी डू नाउ, हम लोग अभी क्या कर सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वो क्या है कि
अपनी जो तैयारी है ना उसको जारी रखें। आज नहीं तो कल वैकेंसी आनी ही आनी है, भले देर से ही सही, लेकिन होता है ना कि किसी अच्छा काम होने के लिए ना टाइम चाहिए रहता है, पेशेंस की जरूरत होती है, ठीक है। तो बिल्कुल होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ऐसा सोच के आप अपनी जो प्रिपरेशन है ना दोस्तों, इसको आप प्रॉपर जारी रखो, क्योंकि कभी ना कभी तो वैकेंसी आएगी ना, ठीक है। भले ठीक है, आप अपना जो प्रिपरेशन है उसको जारी रखो, है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो और अच्छे से रोज पढ़ते रहो। जो भी चीज, जिस एग्जाम के लिए आप टारगेट किए उसी एग्जाम को पढ़ो। दूसरा एक और चीज आप कर सकते हैं कि जैसे कोई सीजी सेट की तैयारी कर रहे हैं, सीजी सेट का तो अभी कुछ अता पता नहीं है, आप नेट की तैयारी कर सकते हैं, है ना। अभी CSIR नेट होने वाला है और ये अपना UGC नेट होने वाला है, तो इन सब की तैयारी कर सकते हैं। दूसरे जो बीएड वाले हैं उन लोग कर सकते हैं, सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। सीजीटेट तो हो नहीं रहे, एक बार हो गया ठीक है, लेकिन सीटेट की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंट्रल लेवल के एग्जाम तो हो रहे हैं दोस्तों, उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप और क्या कर सकते हैं, खाली अगर आपको लग रहा है कि यार मैं बहुत खाली हो गया हूं, तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत 1-2 घंटे का पार्ट टाइम काम ज्वाइन कर सकते हैं आप। 1-2 घंटे का पार्ट टाइम क्या हो सकता है कि आप किसी बच्चों को बुला के ट्यूशन पढ़ा ले, उससे क्या है, ठीक है, आपका अर्निंग हो या ना हो अलग बात है, लेकिन आप जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहेंगे ना, तो उससे आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करता रहेगा, आपको अच्छा लगेगा किसी को पढ़ाकर, ठीक है ना। आप मतलब दिन भर में ऐसा लगे कि यार मैं कम से कम दिन के 2 घंटे प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि होता है ना दोस्तों, किसी को आप पढ़ा देते हैं ना, तो आपका वो जो कॉन्सेप्ट है जिसको आपने पढ़ाया है वो बहुत अच्छा हो जाता है आपका, ठीक है। इसलिए टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो भी काम आप कर सकते हैं, आप कुछ भी करते रहें, लेकिन खाली ना बैठे, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का और डिप्रेशन में डालता है। इसीलिए काम करो, मेहनत करो, सब चीज होगा। गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जब आना होगा आएगा, लेकिन अभी अपने लेवल पर हम जो कर सकते हैं वो तो करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको थोड़ा सा दिलासा मिला होगा, थोड़ी सी उम्मीद जगी होगी इस वीडियो से, और थोड़ा भी अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो यार वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही देंगे, ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।